दोस्तों तो फ्रेंड सिंपल टीचिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है कि प्रश्नावली 2.2 का जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 तक ऑलरेडी देख चुके थे। आज फ्रेंड्स क्वेश्चन 3 हम लोग बनाएंगे 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सेम टू सेम शून्य ज्ञात करना है, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन आप लोग जाकर जो है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर चेकआउट कर लीजिएगा। और देखिए वीडियो पसंद आ रहा फ्रेंड्स तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। कम से कम मेरा जो अभी एम है फ्रेंड्स कि 20 सब्सक्राइब तक आप लोग कर सकते हो दोस्तों। और पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं फ्रेंड्स क्लास 10 का सभी जो है कि जुड़ते जाइए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, जो थर्ड प्रश्न है और जो पहले से जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन था और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, दोनों के बीच अंतर को देख लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए 4s² माइनस 4s प्लस 1 था और फर्स्ट क्वेश्चन में भी उसी तरीका से था, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर अलग कर दिया है। तो आपको क्या करना है, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में भी आपको बताया था कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस कितना होता है, c होता है। ये व्यापक रूप होता है, तो इसको इसी टर्म में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे क्या, 6x², देन इसके बाद माइनस 7x को यहाँ लिख देंगे माइनस 7x, और ये हो गया कितना, माइनस 3। तो इसी टर्म में आपको चेंज कर लेना है। अब रूल तो आपको पता है फ्रेंड्स, क्या रूल है, तो सबसे पहले जो प्रथम पद है और अंतिम पद है उसको आपको क्या करना है, गुना करना है। और इसके बाद जो बीच वाला आपको मध्य पद दिख रहा है, आपको जो है कि जोड़ने घटाने में इतना संख्या लाना है। तो कौन सा संख्या होगा इसी को फाइंड करना है। देन यहाँ पर देखना फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रथम पद और अंतिम पद का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 6 और यहाँ पर कितना है 3, तो 6 और 3 में जब आप गुना कीजिएगा तो 6 3 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 18। और जोड़ने घटाने में हमको कितना लाना है 7। तो ऐसा कौन सा संख्या फ्रेंड्स कि जिसको हम गुना करें तो 18 आ जाए और जोड़े घटाए तो कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो इसका भी मैं ट्रिक बताया था कि आपको क्या करना है, जो 18 आया है जो गुना करने पर संख्या है उसका आप लोग गुणनखंड निकाल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे बताइए फ्रेंड्स कौन सा संख्या हो सकता है, तो फ्रेंड्स वो संख्या हो सकता है 9 और 2। जी हाँ मेरे भाई, एक 9 हो सकता है, एक कितना हो सकता है 2। देख लीजिए 9 और 2 में आप गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 18, और 9 में से 2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 7। तो 9 और 2 जो है कि एक संख्या मिल गया है, लेकिन रियलिटी में आप देखिएगा कि हमको लाना कितना है, तो लाना है -7। तो -7 लाना है, तो कैसे आएगा फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दे देंगे माइनस और यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो -9 से +2 जाएगा तो कितना बचेगा, -7 बचेगा। और सब जगह आप लोग देखिए यहाँ पर x लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लगा दीजिए, x लगा दीजिए। और जो मध्य पद आपको दिख रहा है -7x, उसके जगह ये वाला संख्या को, ये वाला टर्म को क्या कर देना है, लिख देना है। आशा करता हूँ फ्रेंड कि समझ में आया होगा। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x, माइनस कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ से हमको क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ पर तो एक x का कॉमन लिया जाएगा, और एक यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 और 9 है। तो ऐसा कौन सा संख्या जो दोनों से कट जाएगा, तो कौन सा संख्या हो सकता है, तो 3 हो सकता है। तो 3x का यहाँ पर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 3x का कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 दूना 6, तो 2x यहाँ पर आ गया, और माइनस यहाँ पर x निकला हुआ है, तो 3x और 9x यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। आशा करता हूँ फिर कि समझ में आया होगा। यदि आपको इसको जांच करना तो आप यहाँ जो बाहर जो दिख रहा है संख्या और जो अंदर वाला, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, तो समझ जाइएगा कि एकदम सही है। फिर यहाँ पर प्लस दीजिए, प्लस देखिए 2x माइनस 3 है, तो इसमें x नहीं है, तो यहाँ पर 1 का कॉमन लेंगे, तो 1 यहाँ पर कितना बचेगा, 2x बचेगा। अब माइनस यहाँ पर 1 से 3 में कीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स आपको पता होगा, जो यहाँ पर बाहर आपको दिख रहा है संख्या उसको लिख लीजिए 3x प्लस 1, और देन यहाँ पर लिख लीजिए कितना, 2x माइनस 3। लेकिन प्रश्न मेरा क्या कर रहा था फ्रेंड्स कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है, 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या लिख देना है, 0। और देन यहाँ पर 2x माइनस 3 है, तो इसके बराबर क्या लिख देना है, 0। अब इसको सोल्यूशन कीजिएगा, सिंपल सा इक्वेशन है मेरे भाई। 3x बराबर कितना हो गया, -1 हो गया, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, -1/3। और देन यहाँ पर कीजिएगा तो 2x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, इसलिए यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। तो यहाँ पर 2 शून्य मेरा निकल गया फ्रेंड्स, -1/3, और देन 1 निकल गया 3/2। इसी को बोला जाता है क्या फ्रेंड्स, याद कीजिए, इसी को बोला जाता है अल्फ़ा, और देन क्या बोला जाता है, बीटा। तो यहाँ पर लिख लीजिए हम
लिख लिए हम कि अल्फ़ा कितना आ गया -1/3, अब बीटा मेरे पास कितना आ गया 3/2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि शून्य के बराबर 1/3 और देन 3/2। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा था फ्रेंड्स कि सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए इसके लिए जांच करने के लिए दो फार्मूला आपको बताया था, एकदम रट जाइए फ्रेंड्स। क्या फार्मूला बताया था? पहला फार्मूला था शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है। तो अल्फ़ा मेरे पास ऑलरेडी निकल चुका है फ्रेंड्स, अल्फ़ा कितना है तो -1/3 है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -1/3 प्लस बीटा कितना है 3/2 है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप देखिए फ्रेंड्स, ABC अब हमको जानना है। तो ABC कैसे जाना है फ्रेंड्स, आपको ऑलरेडी बता चुके थे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है उसमें आपको गुणांक देखना है। तो यहाँ पर 6x² है, तो इसका गुणांक यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। तो ये हो गया मेरा A, यहाँ पर हो गया 7, यहाँ पर ये हो गया B और यहाँ पर C हो गया मेरा कितना -3। चिन्ह देख लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर -7, ये तो +6 है। तो A मेरे पास मिल गया कितना 6, B मिल गया कितना -7 और C मिल गया कितना 3। तो चलिए इसी को हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमको बोला है B, यहाँ पर स्टूडेंट गलत कर जाते हैं। B देखिए यहाँ पर -b/a, ये फॉर्मूला वाला माइनस आपको दे देना है। B कितना है -7, तो यहाँ -7 लिख देना है। A कितना है तो A मेरा कितना आया था 6। अब आपको यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाव करना है फ्रेंड्स, ये सब तो आता होगा। 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर बचेगा -2, यहाँ पर कितना बचेगा 9, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया +7/6 हो गया यहाँ पर। देन नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर -2 और +9, तो कितना हो जाएगा 7/6 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 7/6। तो एक मेरा प्यार यहाँ पर सत्यता की जांच हो गई दोस्तों। और नेक्स्ट हम लोग को निकालना है क्या, शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है C/A होता है। तो यहाँ पर देखेंगे अल्फ़ा मेरा कितना है, तो अल्फ़ा मेरा कितना था फ्रेंड्स -1/3। तो यहाँ दे देंगे -1/3 इंटू बीटा देखिए कितना है 3/2। C/A कितना बताया फ्रेंड, तो C मेरे पास यहाँ पर कितना है 3 है, तो यहाँ पर लिख दिए 3। A मेरे पास कितना है तो A है 6, तो 6 लिख दिए। अब यहाँ पर कीजिएगा, सॉरी फ्रेंड्स C मेरा -3 है, -3, तो यहाँ -3 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए -1 और 3 में यहाँ पर गुना कीजिएगा तो यहाँ -3 हो जाएगा और 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया। इधर भी आपका -3/6 हो गया। तो शून्यकों का गुणनफल भी मेरा क्या हो गया सोल्व यहाँ पर हो गया फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन जो है कि प्रश्नावली 2.2 का 3rd नंबर क्वेश्चन भी मेरा क्या हो गया फ्रेंड्स सोल्व हो गया। वीडियो पसंद है एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय।